हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या शॉर्ट्स जीएस एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कल हमने चन्हूदड़ो व लोथल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट साक्ष्य को देख लिए थे। आज हम देखेंगे कालीबंगन व धौलावीरा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट साक्ष्य व उसके रहस्य, क्योंकि कभी भी प्रश्न इससे उठते हैं इतिहास से, सिंधु घाटी सभ्यता से। कभी भी एग्जामिनर प्रश्न को उठाता है तो उसके रहस्य व साक्ष्य से ही उठाता है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अधिकतर पॉइंट इसी से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है दीनहीन बस्ती कहा गया, यानी कालीबंगन को दीनहीन बस्ती कहा गया। दीनहीन का मतलब होता है यानी गरीब। गरीब लोग अधिकतर कालीबंगन में ही निवास करते थे। अधिकतर गरीब लोग ही वहाँ के निवासी थे कालीबंगन में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जुते हुए खेतों का साक्ष्य और चना और सरसों का साक्ष्य जो है वह कालीबंगन से ही प्राप्त हुआ था। फिर नेक्स्ट है जली हुई और पकी हुई चूड़ियों के साक्ष्य कालीबंगन से ही प्राप्त हुए, यानी जली हुई और पकी हुई चूड़ियाँ जो होते हैं वह कालीबंगन में ही बनाया गया। और कालीबंगन शहर जो है वह चूड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है। अधिकतर प्रश्न में ये पूछता है कि चूड़ियाँ किस शहर से प्रसिद्ध हैं या किस सभ्यता से प्रसिद्ध हैं, तो यह है कालीबंगन से प्रसिद्ध हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लकड़ी के हल के साक्ष्य, यानी यहाँ पे लकड़ी के द्वारा बनाए गए हल का लोग प्रयोग करते थे अपनी खेत को जोतने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी का हल। मिट्टी का हल भी बनाया गया था। जो इसके साक्ष्य जो मिले वह हरियाणा बनावली में मिले। हरियाणा में जो हो गया एक बनावली कोई शहर है जो स्थित है हरियाणा में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऊँट के हड्डियों के साक्ष्य, यानी इससे ये पता चलता है कि उस समय कालीबंगन में ऊँट भी थे। इतने सदियों पहले मतलब ऊँट भी रहा करते थे। इसके हड्डियों से ये हमें साक्ष्य मिला। फिर नेक्स्ट पॉइंट सात हवन कुंड के साक्ष्य। सात हवन कुंड के साक्ष्य भी मिले कि ये भी इससे कुंड से यह पता लगाया गया कि उस समय भी पूजा पाठ को लोग मान्यता देते थे। अधिकतर ऐसे इसमें प्रश्न करके पूछ लेगा कि सात हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो वह कालीबंगन से मिले थे। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है धौलावीरा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट साक्ष्य व रहस्य। तो चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है जल निकासी का प्रबंधन, यानी धौलावीरा जल निकासी से प्रसिद्ध है। जल निकासी का प्रबंध जो था यहाँ पे उत्तम था। जल निकास की कोई असुविधा नहीं थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जल कुंड के साक्ष्य। जल कुंड, जल निकालने का जो अधिकतर जल यहीं से निकाला जाता था, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? धौलावीरा से ही मिले। अधिकतर एग्जाम में भी जल कुंड से प्रश्न एक जरूर उठाता है फ्रेंड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सुनामी के साक्ष्य, यानी सुनामी के साक्ष्य भी धौलावीरा से ही प्राप्त हुए कि सुनामी नाम का भी कोई वर्ड है जो धौलावीरा से ही इसके साक्ष्य प्राप्त हुआ। फिर सुनामी एक चक्रवात है जो आप सभी जानते ही हैं, जो इसके साक्ष्य भी धौलावीरा से ही प्राप्त हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्टेडियम के साक्ष्य। स्टेडियम के साक्ष्य जो है ये भी धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ। स्टेडियम से पता लगाया गया कि उस समय भी लोग खेलते थे तथा खेल को महत्व देते थे तथा खेल को की भूमिका को समझते थे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है टॉपिक 3 टीलों में विभाजित था, यानी जो है 3 टीलों में विभाजित था। धौलावीरा कितने टीलों में विभाजित था? 3 टीला में विभाजित था। पहला था पश्चिमी टीला और दूसरा था मध्य टीला और तीसरा था पूर्वी टीला। फ्रेंड्स, धौलावीरा को 3 टीलों में विभाजित किया गया। पहला है, ऐसे भी इससे टीले से भी प्रश्न उठाता है कि पश्चिमी कितने टीले हैं, तो 3 टीले हैं। कौन कौन? पश्चिमी टीला, मध्य टीला, फिर पूर्वी टीला। फिर नेक्स्ट पॉइंट है घर में लाल रंग का प्रयोग करते थे। ये घर के ईंटों में लाल रंग का प्रयोग करते थे। अधिकतर ये लाल रंग को महत्व देते थे तथा जब ये बर्तन मिट्टी के बर्तनों को बनाते थे तो उसमें लाल रंग का ही प्रयोग करते थे। तो ये भी पूछा जाएगा कि लाल रंग अधिकतर कहाँ प्रयोग किया गया है,
तो यह धौलावीरा में प्रयोग किया जाता था। ये भी पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख कलर या प्रमुख रंग कौन सा है, तो वह लाल है, क्योंकि ये सारी टॉपिक जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही आती है। जो इसके साथ धौलावीरा हुआ, हड़प्पा हुआ, सब इसके अंतर्गत ही आते हैं। फिर नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ जो है, रोपड़, इसमें रोपड़ यानी शव और कुत्ता। रोपड़ यानी जब व्यक्ति मर जाता था तो उसके शव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। यानी इससे ये पता चलता है कि कुत्ते को भी दफनाया जाता था। क्यों? क्योंकि यह मानव के लिए कुत्ता जो था एक प्रिय पशु था। सर्वप्रथम पालतू पशु कुत्ता को ही बनाया गया तथा व्यक्ति के शव के साथ कुत्ते को भी दफनाया हुआ साक्ष्य मिला। ये कहाँ से मिला? धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, देखने को साक्ष्य मिला। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन धौलावीरा और कालीबंगन से रिलेटेड साक्ष्य व इसके रहस्य को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।